तब तक राम कठिन सर मारा। मरते मरते उसने हा सीते लक्ष्मणी तिच सजसम राघव शैव हा सीते लक्ष्मणी च। राम जी के स्वर में बोला हा सीते हा लक्ष्मण। इतना ऊंचे स्वर में कि सीता जी को आश्रम में सुनाई पड़ गया। तब सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम भी जाओ, तुम्हारे भैया संकट में। राम जी लक्ष्मण का क्या संकट में है? अरे उनकी भ्रुकुट विलास से सारा सृष्टि का जन्म होता, प्रलय होता, उनको संकट में आएगा। अब यहां जो वाल्मीकि के शब्दों में जो कहा बहुत संदेहास्पद विषय है यहां का। सारी सृष्टि का जन्म होता, प्रलय होता, उनको संकट में आएगा। अब यहां जो वाल्मीकि के शब्दों में जो कहा बहुत संदेहास्पद विषय है यहां का। गोस्वामी जी तो छुड़ा लिए अपने प्राण, कह दिया मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोले। मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोले। हरि प्रेरित मरम वचन मन हो। मरम वचन मन होता जिसका अर्थ जल्दी न समझ में आए। यहां सीता माँ, पहली बात तो ये वास्तविक सीता जी है नहीं। तमुवाच ततस्तत्र शुभिता अजनकात्मजा, वो जनक जी की पुत्री नहीं है, ये माया की सीता है। यहीं से पहला समाधान है। तो जब जनक जी की पुत्री नहीं तो जो कहने दीजिए। पर माया की सीता जी भी अभद्रवाक तो नहीं कह सकती, कटु कह सकती। कठोरता से कहा। राम जी से सीता जी ने पूछा क्या करूं, लक्ष्मण बहुत हट कर रहे हैं। कह दो ना, उनको बता दो कि मैं तुम्हारी भाभी मां नहीं हूं, मैं माया की सीता हूं, तुम्हारी भाभी मां अग्नि में चली गई, बता दो उनको। तब फिर सीता जी अब बोलना प्रारंभ करती हैं। यही बहुत समाधान कर, बहुत संभाल के कहना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण को। जे गांव यह चरित्र संभाले। सीता जी कहती हैं सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्तोष शत्रुवत्, यस्तमस्याम अवस्थायाम भ्रातरम नाभिपद्यसे। साधारण अर्थ तो यही होगा कि हे सुमित्रा पुत्र, तुम राम जी के मित्र के समान हो पर हो शत्रु। पर क्या ऐसा सीता जी बोलेंगे? यहां हमें बहुत गंभीरता समझना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना, जब महर्षि प्रतिज्ञा ही कर चुके हैं तदुपगत समास संधि योगम, तो बिना व्याकरण के वाल्मीकि रामायण नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए, तत्र तस्यैव, इस सूत्र से वती प्रत्यय हुआ है। हे सौमित्रे, तुम अपने भ्राता के तो मित्र हो, भ्रातु मित्र रूपेण असि, पर शत्रुव त्वमसि, शत्रुः त्वम इव असि।
रावण के तुम मित्र नहीं हो, तुम रावण के शत्रु हो लक्ष्मण। ध्यान दे रहे हो? शत्रु हो वती अर्थ, वती प्रति इव अर्थ में है। शत्रु हो त्वम इव असि, शत्रु के तुम अन्य हो, मित्र नहीं हो सकते। रावण के तुम शत्रु हो। यदि तुम नहीं जाओगे तो रावण का वध नहीं होगा। कहां कहां पाप हो, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। तुम चाहते हो कि राम जी के पास न जाओ। अरे राम जी के पास नहीं जाओगे तो मेरा हरण नहीं होगा, और मेरा हरण नहीं होगा तो रावण का मरण नहीं होगा, और रावण का मरण नहीं होगा तो क्या अयोध्या में कचौड़ी खाने आए हो? फिर इच्छसित, अब यही देखिए, यहां देखो पंडित लोगों, इच्छसित तुम विनश्यंतम रामम लक्ष्मण मत कृते। सीधा अर्थ है कि तुम मेरे लिए, अर्थ सीधा करोगे बिना व्याकरण के, तो अर्थ टीकाकार यही कर रहे हैं कि मेरे लिए तुम राम जी को नष्ट होते हुए देखना चाहते हो। क्या सीता ये सब बोलेंगी? कभी नहीं बोलेंगे। यहां ध्यान से सुनिए, बहुत रोचक अर्थ मेरी प्रतिभा ने मुझे बताया, हनुमान जी ने बताया मैं कौन होता हूं। देखिए, विनश्यंतम में सुनना पड़ेगा विद्वानों को, रामचंद्र दास। विनश्यंत, विनशी, विनशी शब्द है, अंतम शब्द है। विनशी दीर्घ है, अंतम विनशः, विनाशः, विनाश एव विनशः, पचादित्वात् भावे अच प्रत्यय है। विनाश को संस्कृत में विनश भी कहते, विनश। अब विनशः अस्ति अस्य इति विनशी, और जिसका नाश निश्चित है उस रावण को कहते हैं विनशी। इन्हीं प्रत्यय हुआ अतिन ठनव। और विनशिनः रावणस्य अंतः नाशः येन स विनश्यन्तः तम विनश्यन्तम। नाशशील रावण का जिनके द्वारा अंत हो जाएगा, उन राम को विनश्यंत कह रहे हैं। अतः सीता जी कहती कि मेरे कारण रामम विनश्यंतम इच्छसी, यदि तुम मेरे कारण राम जी को रावण का अंत करने वाला मानते हो, इच्छा करते हो कि राम जी रावण का अंत करें, तो निश्चित तुम अब चले जाओ और रावण मेरा हरण कर ले। ये मुझे आज हनुमान जी ने ये नया समाधान बताया। एक बार फिर सुनिए, विनशनम एव विनशः भावे अच प्रत्ययः। विनशः अस्ति अस्मिनिति विनशी, नाशवान विनशिनः अंतः समाप्ति ही येन। तृतीय बहुब्री स विनश्यन्तः तम विनश्यन्तम। यदि तुम मेरे निमित्त राम जी को रावण का अंत करने वाला इच्छा करते हो, तुम इच्छा करते हो कि राम जी मेरे कारण रावण का नाश कर दें, तब तुम अवश्य चले जाओ। इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते। नहीं जा रहे हैं लक्ष्मण। फिर और क्रोध सीता जी क्या करे, सुदुष्टस्त्वं वने राम मेकमेको नुगच्छसि। मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। अरे लक्ष्मण, तुम सुदुष्ट हो,
सुदुष्ट क्यों कहा सीता जी ने? शोभना दुष्टा ये न सत सुदुष्ट, तुम्हारे कारण दुष्ट भी संत हो जाते हैं। प्रयुक्तो भरते नवा, राम जी के यहाँ भरत कहा गया। यहाँ भरत के संस्कृत में दोनों अर्थ है। भरत माने भरत जी कैकेयी के बेटे, और भरत जी माने राम जी। भरम तनोती थी भरत है, इसलिए प्रतिमा नाटकम के मंगलाचरण में भी राम जी को भरत कहा गया। सीता भव पातु सुमंत्र तुष्ट, सुग्रीव राम सह लक्ष्मणश्च, यो रावणायण प्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोनुसर्गम। यदि राम जी के द्वारा तुम प्रेरित हुए हो तो कोई लाभ नहीं है। व्यसनम ते प्रियम कर मन्ये, मैं जानती हूं कि रावण का तुम्हारे लिए व्यसन बहुत अच्छा लगा, रावण का बस बहुत अच्छा लगा, तो जाओ ना यहां से, जाओ। ठीक, हाँ जाओ। क्यों? नैव चित्रम, हे लक्ष्मण मैं क्या बताऊं, अनार्या करुणारंभ नृशंस कुल पांसन। क्या सुंदर लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम्हारा स्वभाव अनार्या, और टीकाकार कहते तुम अनार्य हो, अकरुण हो, ऐसा नहीं। लक्ष्मण जे अनार्या है, अकरुण आरंभ ये शाम ते तेच तेन्द्र संसा तेषाम कुलानि तानि पांति तेभ्यः तेषाम सनोति मोक्षम ददाति। हे लक्ष्मण, तुम अनार्यों को, अकरुणों को, नृशंसों के कुलों को पालने वाले राक्षसों को तुम मोक्ष दे देते हो, और मेरे लोभ से तुम यहां आए हो। तन्न सिद्धति, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा जब तक तुम मेरे पास से रावण के पास नहीं जाओगे, अरे राम जी के पास, तब तक रावण मेरा हरण नहीं कर पाएगा। इसे तुम जाओ यहां से। क्यों? नैव चित्रम दृशंसेषु पापम लक्ष्मण यद्भवे त्वद्विधेषु सपत्नेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु। यहां त्वत् का अर्थ तुम नहीं है, नेम त्वम त्व ये अन्य का वाचक है। लक्ष्मण, रावण जैसे नृशंस छिपे हुए और छिपकर पर पाप करने वाले शत्रुओं के विषय में ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है, इनका वध करना अनिवार्य है। जाओ यहां से। अब यहां तक हमने आपका समाधान कर, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसको सीता जी ने अनुचित कहा हो। हाँ, क्रोध में कहा यही बात। तुलसीदास जी कहेंगे, लक्ष्मण कह कटु वचन कहाए। इसी को मधुर से कह सकते, पर कहने क्या, जब लक्ष्मण जी हट करे तो उनको क्रोध आ गया।